बतिया मर जाते हैं। लड़का कहे लगे वदे अम्मा बतिया लगे तो अम्मा लोग डांट देती हैं। अंगुरी ने देखा ना बतिया मर गई तो वैसे भैया लक्ष्मण जी कह रहे हैं बाबा यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही दे तरजनी देखे मरी जाही। बेर बेर बाबा फरसा दिखाए रहे, फरसा देखे का हम डरने वाले नहीं हैं कि अपने मुँह तुम आपने करनी, अपने है मुँह तुम आपने करनी। अपने मुँह तुम आपने करनी, आपने करनी। यह मुँह तुम आपन करनी, हाँ आपन करनी। अरे पार अनेक भांति बहु बरनी, पार अनेक भांति बहु बरनी। अनेक भांति बहु बरनी, पार अनेक भांति बहु करनी। अपने मुँह तुम आपनी करनी। लक्ष्मण जी ने कहा बाबा आप अपनी बड़ाई केवल अपने मुंह से कर रहे हो, बाकी कौनो तो आपके बड़ाई कहीं नहीं रहा। जब से आए हो आप तब से सब परेशान हैं बेचारे। अजही लक्ष्मण के वचन सुने फिर बाबा गुस्साए हुए। सुनत बलखन के वचन कठोरा, अपरस सुधारी कहो कर घोरा। जनक प्रवाला से कह रहा है कि आज के बाद में कोई लोग हमें दोष मत देना अगर ये लड़का के हम मार डरी। न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उऋण होते श्रम थोरे। अगर हम इसके सर को काट दें तो अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा बाबा एक चीज में आप बहुत आगे हो। व्यक्ति के ऊपर देखिए कर्जा होते हैं देव ऋण, मातृ पितृ ऋण और गुरु ऋण। देवताओं की हम जब पूजा करते हैं देवताओं के कर्जा से मुक्त हो जाते हैं। माता और पिता की जब पिता की सेवा करते हैं तो पिता के कर्जा से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन माता के कर्जा से कभी व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाता, चाहे जो भी कर डालो आप। माता का कर्जा व्यक्ति के ऊपर हमेशा लगा रहता है। पुत्र को पुत्रो जाये तो क्वचिदपि माता न भवति। माँ हमारे आपके लिए कष्ट सहती है तो माता पिता के माँ के कर्जा से हम कभी ऋण हो ही नहीं सकते। लेकिन बाबा से करें बाबा आप माता और पिता दोनों के कर्जा से मुक्त हो चुके हो। बार बार प्रार्थना कर रहे हैं राम जी हे बाबा नाथ करहो बालक पर छो अदूध शोध मुख करियन को। अभी मेरा भाई लक्ष्मण बड़ा छोटा है, वह ज्ञानी है, इसको ज्ञान नहीं है आपके विषय में, इसको क्षमा कर दो बाबा। अब राम के वचन सुने तो थोड़ा बाबा शांत हुए। जो ही बेचारे शांत हुए लक्ष्मण जी कह रहे कि बाबा राम जी ने कहा जो लड़का कछ वचगर करही गुरु पित मात मोद मन भरही। जब बच्चे कोई शरारत करते हैं बाबा तो माता पिता और गुरु प्रसन्न होते हैं। और आप तो गुरु के समान हैं, आपको प्रसन्न होना चाहिए।
अब भगवान राम के जब बात सुने थोड़ा बाबा शांत भय, तो लक्ष्मण जी महाराज फिर कुछ कही दिन फिर मुस्की आए परे। अजत्ते बाबा शांत भय रहे, फिर बत्ते गुस्सा। थर थर कांपहि पुर नर नारी, अछोट कुमार खोट बड़ भारी। जनक परिवार सभी आज बार बार विचार करें, छोटा जरूर है लेकिन और जितना राम जी शांत करते हैं उतना ही उलझारे पर लाग। अब राम जी शांत कर रहे हैं, लक्ष्मण जी कुछ कह देते मुस्की आ जाते, बाबा फिर बत्ते गुस्सा में हो जाते। अब भैया रामों के ऊपर गुस्सा लाग परशुराम जी महाराज, हे राम कि बंधु कहाई कटो सम्मत तोरे, बंधु कहाई कटो सम्मत तोरे। अरे बंधु कहाई कटो सम्मत तोरे, कर तू छल विनय कर कर जोरे। हे लक्ष्मण हे राम बंधु कहाई कट सम्मत तोरे। अब रामों के ऊपर गुस्सा लग, हमका लगते तुम्हारा छाट वाला भाई लक्ष्मण जो कुछ बोल रहा है सब तुम्हारे इशारे पर बोल रहा है। तुम दोनों भाई मिलकर हमारे संग राजनीति खेल रहे हो, छोटे वाले से कह रहे हो अपने भाई से बाबा तंग करे रहा हो, हमका तुम शांत करे कर रहे हो भैया। अब जो ही राम जी ने सुना, राम जी ने कहा बाबा गुनाह लखन कर हम पर रोसो, मुनि बिनु काज करी कतरोसो। ज्यादा सीधे होना भी खराब है, गलती लक्ष्मण कह रहे, गुस्सा भगवान राम कह रहे आप हमारे ऊपर निकाल रहे हो, ज्यादा सीधे नहीं होना चाहिए, ज्यादा सीधे बन जाओगे दुनिया सताएगी आपको, तो थोड़ा बहुत टेढ़े जरूर बने रहो। भगवान तुम्हारी दुनिया में किम भक्त सताए जाते हैं, भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं, भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं। हो भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं, भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं। बलवानों का पालना बांका हुआ, बलवानों का पालना बांका हुआ, निर्बल ही सताए जाते हैं, बलवानों का पालना बांका हुआ, निर्बल ही सताए जाते हैं। वालों का पालना बांका हुआ, निर्बल ही सताए जाते हैं। वाल तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते। ज्यादा सीधे होना भी खराब है। राम जी कह रहे हैं बाबा से, बाबा कतहु सुधाई है ते बड़ दोषो। ज्यादा अगर सीधे बन जाओगे आप तो संसार सताएगा आपको। अब घर में जन बहुत बेचारा सीधा विधा हो, केवल अपने काम से काम रखत हो, अपने काम कही डारे, फिर आराम से चुप पे बैठ
ज्यादा कुछ बोले चाले ना तो वही घर में सब लोग कहा तो इनका स्क्रू ढील है, जब बहुत सीधा होते हैं ज्यादा बोलत वोलत ना हो तो उन्हें कहा लगा तरीका स्क्रू तुम ढील है ऐसा ही है। और जो मारे खूब हुआ फरेंदे कस के हाँ के लेते हो आज हुआ ये हुई गवा वो हुई गवा तो कहती बहुत चले फिरे हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत होशियार हैं। तो धीरे धीरे सब सिस्टम ही उल्टा बदलते जा रहे हैं। जो सीधा है वो का कहते पागल है, ऐसा ही है, ज्यादा सीधे होना खराब। अब राम जी महाराज बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, बाबा गलती हमारे भाई की नहीं है, अरे आप ही वीर बन करके आए थे, अगर संत बन करके आते तो हमारा कुल का हमारे नियम है कि संतों के चरणों में अपना सर रख देते हैं। अगर आप बाबा बन करके आए होते, संत बन के आए होते तो मेरा भाई लक्ष्मण तुम्हारे कदमों में अपना सर रख देता, लेकिन तुम वीर बन करके आए थे तो बाबा हम भी कम नहीं हैं, हम भी रघुवंश के क्षत्रिय हैं, हम भी योद्धा हैं, राजकुमार हैं। एक तो हमारा छोटा भाई करिया और शेषनाग भगवान तो है, अब एक तो सांप ऊपर से बाबा तुम लकड़ी लगाए थे तो और फनकार रहा है। एक गांव में भैया एक बाबा जी आए तो पूरा गांव परेशान, गांव से निकले के कोई रास्ता तो गांव के बाहर सांप रहत रहे, पूरा गांव इस सांप से परेशान, जो नहीं करे वो कर काट ले। तो बाबा जी गांव में आए तो लोग रोवे लाग, बाबा उस सांप से बहुत सब लोग दुखी हैं। तो बाबा सांप तिर गए, बोले भैया एक चीज हम मांगने आए हैं। सांप ने कहा मांगो। बाबा ने कहा आज के बाद गांव वाले ने कहा कोई क्या कटी हो नहीं, अत्ते मांगना है हमें। तो सांप ने सर्प ने वादा किया, बाबा जाओ आज के बाद इस गांव में हम किसी को नहीं काटेंगे, चाहे जो भी आवे जाए। बाबा के गांव में सबका बताई, सब लोग सुनी। तब छाट छाट लड़का जाए, छाछा लड़का जाए, डीला मारे तो बद्धा मारे। अब बेचारा उस सांप बहुत दुखी होकर शरीर से सब खून निकल रहा है। कुछ दिन के बाद में भैया बाबा वही फिर से आए गांव में, तो सोचे लाग तुम देखे चले से सपो के का हाल है, सांप तिर गए। सांप बेचारा घायल पड़ा हुआ था। बाबा ने पूछा भैया ये सब कैसे हुआ? सांप ने कहा बाबा तुमने हमसे वचन ले लिया था कि हम किसी के काटे ना, और जब से हम काटब छोड़ दें तब से छोट छोट लड़का तक हमका तंग करे हैं। तो बाबा कहें तुमका काटे से मना करे रहन, लेकिन डेरवावे से मना थोड़ा ना करे रहन। डेरवाए जरूर दो थोड़ा बहुत, मारो पीटो कोई ना, लेकिन अब ज्यादा अगर सीधे बन जाओगे तो संसार सताएगा आपको। बाबा हम वीर हैं, योद्धा हैं, राजकुमार हैं, अब आप भी वीर बन करके आए तो हमारा छोटा भाई कैसे आपको प्रणाम करे, कैसे शांत मिले? अब वैसे हर प्रकार से हम आपसे छोटे हैं, हमारा नाम भी छोटा है आपसे। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हमारा नाम केवल परशुराम है और तुम्हारा नाम परशुराम, तुम्हारा नाम भी बड़ा हमारे नाम से। देव एक गुण धनुष हमारे, 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 देव एक गुण धनुष हमारे। नव गुर परम पुनीत तुम्हारे, नव गुर परम पुनीत तुम्हारे, नव गुर परम पुनीत तुम्हारे। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। मेरे अंदर एक गुण है मात्र धनुष वाला, आपके अंदर 9 गुण है, तो क्षमा वाला गुण ही कम कर दिया राम जी ने।
परशुराम जी समझ गए, जान गए कि राम साधारण नहीं अवतारी हैं, तो बार बार राम जी से क्षमा मांगते हैं। परशुराम जी महाराज महेंद्र गिरि नाम के पर्वत पर तपस्या करने चले गए। सतानंद जी ने कहा कि अब भाई सीता को राम के साथ में भेज दो, अयोध्या ले जाए। तो जनक जी ने कहा कि बाबा गुरुदेव, हमारी इच्छा है जिस प्रकार से सभी के घर में विवाह होते हैं उसी प्रकार से अयोध्या से बारात आवे, विधि विधान के साथ में लौकिक रीति के द्वारा विवाह हो। पत्रिका भेजी गई महाराज दशरथ जी के पास। पत्रिका को जिसमें दशरथ जी पाते हैं, दोनों दूत गए थे अयोध्या लेकर के। दशरथ जी महाराज बार बार उन दूतों से पूछ रहे हैं कि भैया भैया कहो कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। जब से मुनिवर गए लवाई, तब से आज साच सुधि पाई। जब से बाबा लेकर के गए हैं राम लक्ष्मण को, तब से कोई खबर भी नहीं थी कि कहाँ गए हैं राम लक्ष्मण। लेकिन राम लक्ष्मण की आज खबर मिली है कि जनकपुर में है। जो दूत जनकपुर से गए थे अयोध्या को, दशरथ जी ने कहा भैया तुमने बड़ा करीब से राम को देखा होगा, तो हमारे राम लक्ष्मण अब कैसे हैं। अब फोन वाला सिस्टम तब रहा है ना, आजकल हो तो तुरंत फोन कर लेती भैया राम कहाँ हो, रोज बात हो जाती फोन पर। लेकिन बाबा विश्वामित्र जब से लेके गए थे तब से कोई खबर नहीं। आज खबर मिली कि राम लक्ष्मण जनकपुर में हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हनुमंत लाल की। तब बिल्लाए तो नहीं गए दद्दू। बोले दुर्गे मैया की। तनु कुछ और धीरे बोलो। बोले हनुमान जी महाराज की। तनु को और धीरे। बोले राघवेंद्र सरकार की। जब बिल्लाए लगे तो बताए दो। यागदा यागदा यज्ञ में हाँ गिन बोले कथा। तो पहले दिन भीड़ भाड़ बहुत कम होते हैं। तो याग दिने भैया उठे तो हम कन कहा दद्दू जा तो कहना ना तुम सुनाए रहो भैया हम आई थे। वो नाई आए द्वासर याग दिने उठे तो हम कन कहा तुम जा रहे हो दद्दू तुम। तो कहना तुम सुनाओ हम भैया आ रहे हैं। अब एक एक कई कई सब जने चले गए। याग दिने बैठ जैसे हमारे दउआ बैठे गुच्छा गुच्छा डाले तो ऐसा आराम से ने बैठ। तो हम सोचने इनका भगवान कथा बड़ा नीक लागत है, बड़े भक्त हैं। तो 11 धीरे धीरे बजेगा। अब 11 के ऊपर हो लाग तो हम कन का चाचा अब बंद कर दिया जाए। तो कहनी यार तुम्हारे जो चाहे सुनाओ और जो चाहे बंद कर दो, हमरे कथा वथा कुछ पल्ले पड़ते नहीं। तो हम कहें दादा कथा तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ते, तुम बैठे का है। कहने हमरे तेरे मजबूरी है। तो हम कहने मजबूरी का है कर जो ने तुम गलीचा तेरे बैठे वो हमारा है। हम सोचे थे कत्ते खन तुम बंद करो, कत्ते खन वो गलीचा ले हम अपने घर जाएंगे। तो हम कहने हाँ दादा मार डरे होती जा चिल्लवाए तब है बता दे।